यहाँ बात करने वाले हैं कन्वेक्स लेंस की। तो हम यहाँ बात किस चीज की करने वाले हैं? कन्वेक्स लेंस की। तो सबसे पहले इसको देखते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। तो क्लियर इसको ऐसे बनाएंगे कि ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, इस दोनों सर्कल को आपस में थोड़ा सा पास में लाते हैं। ये दोनों सर्कल आ गए पास में, ठीक है। इन दोनों के जो बीच का पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये है आपका कन्वेक्स लेंस। लेकिन यहां पे आप देखें तो एक सेंटर यहां पे है, मतलब वाइट दिखाते हैं, एक सेंटर यहां पे है, एक सेंटर यहां पे है। ये बड़ा ही डाउटफुल होने वाला है कि सर एक सेंटर इधर भी है, एक सेंटर इधर भी है। मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस जो बनने वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस अगर बनाया जाए तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस जो बनने वाली है, तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे दो सेंटर है और यहाँ पे फोकस भी कितना हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई कि ये क्या हो गया। अब तक तो हम एक सेंटर को डील कर रहे थे मिरर में, लेंस में दो सेंटर, मतलब टफ नहीं है। मिरर से भी इजी है, ये मिरर से भी इजी है। आप इसको समझिए कि पहले इसको दोनों सर्कल्स को, अब समझ लिए हमें कैसे बनाना है। दोनों सर्कल्स को एलिमिनेट, उड़ा देते हैं। ये आपका बीच का हिस्सा थोड़ा ढंग से कर लेते हैं इसको। ये आपका है कन्वेक्स लेंस। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है तो इसके दो सेंटर बन रहे हैं। तो इसके साथ होगा क्या? तो पहले तो लेंस को देख लेते हैं कि लेंस क्या है और किस टाइप से ये वर्क करेगा। तो सबसे पहली रे, अगर हम इस रे यहां पे एक रे डालें, पैरेलल रे डालें, तो ये किसी पॉइंट से होके निकलेगा। ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो रे क्या करेगा? तो यहाँ पे रे जो है वो कन्वर्ज करेगा। रे क्या करेगा? यहाँ पे रे जो है कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब एक और अगर नीचे से रे डाला जाए तो ये भी इसी पॉइंट से होकर निकलेगा, मिरर से काफी कुछ मैच करेगा। हाँ, और इसी पॉइंट को यहाँ पे बोलेंगे फोकस। और ये जो फोकस है, ये जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है, ये रेडियस के आधा होता है। और रेडियस क्या होता है? तो रेडियस आप सबको पता है, सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस है। यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस है। और फोकल लेंथ क्या है? तो यहाँ पे रेडियस के आधा है। तो हम c को 2f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं c को हटा दूं और यहाँ पे 2f लिख दूं, कोई बुरा नहीं मानने वाला है। और ये ऐसा लिखा भी जाएगा। आप कई बार देखेंगे कि c के जगह पे 2f लिखा होगा। 2f लिखें या c लिखें, कोई अंतर नहीं है। 2f इज इक्वल्स टू c, ये स्टेटमेंट ही यहाँ पे डाल देते हैं, क्लियर। 2f इज इक्वल्स टू c लिखें या 2f लिखें। तो यहाँ पे एक केस तो हर बार की तरह एक केस पहले ही क्लियर हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट पे होगा, तो रेज कैसे आते हैं? तो आप सबको पता है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे तो रेज पैरेलल आएंगी, हमने हमेशा से ये देखा है। और पैरेलल आएंगी तो मिल कहाँ पे रही है? तो आप सबको दिख रहा है कि सर पहले भी फोकस पे मिलती थी और अब भी कहाँ पे मिल रही हैं? फोकस पे ही मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेज जो इन्फिनिटी पे हैं ये फोकस पे आके मिल रही हैं। तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखने पे, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसका इमेज कैसा मिलेगा? फोकस पे। और ये तो हमने बचपन से किया है। कब किया है? इन्फिनिटी पे सन था और उसकी इमेज हमने कहाँ बनाते थे? तो एक फोकस पॉइंट पे लेके एक स्क्रीन रखनी पड़ती थी, क्योंकि रियल है ना, ये रियल है। तो यहाँ पे अच्छा रियल क्यों है? क्योंकि रेज वाकई में मिली है। ऐसा थोड़ी है कि हम रेज को इमेजिन कर रहे हैं कि मिली है, नहीं, ये रेज वाकई में मिली है, रियली मिली है। तो ये जो रेज है ये जब मिलेंगी तो ये फोकस पे मिलेंगी। फोकस, यही पॉइंट है फोकस। और रेज यहाँ पे मिलती हैं। हमने इसको बचपन से किया कि सन इन्फिनिटी पे है, उसकी हम इमेज बनाए हमेशा से फोकस पे। वो जिस पॉइंट पे उसकी इमेज एकदम बनती थी शार्प, वो फोकस होता था। और यहाँ पे आप सबको पता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज के बारे में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है कि एट फोकस, इमेज कहाँ पे बन रहा है? एट फोकस। दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि ये जो इमेज है इसका नेचर कैसा है? तो आपको दिख रहा है कि रियल है। और बिना किसी लॉजिक के रियल के साथ आपके पूरे सब्जेक्ट में इन्वर्टेड फ्री, तो इन्वर्टेड लिख देंगे, लॉजिक कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सीधा इन्वर्टेड फ्री है।
तीसरा, शेप कैसा तो आपको दिखता था, सन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है सन, और यहाँ पे जब उसकी इमेज बनती थी तो कैसे बनती थी, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू सन। इमेज कैसा होता था, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये लिख देंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। कई लोग इसको पॉइंट साइज भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड लिखिए, पॉइंट साइज लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने कन्वेक्स लेंस स्टार्ट करते ही हमने एक टॉपिक निपटा दिया, इसका एक पार्ट निपटा दिया कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो क्या। एक और केस अगर डिस्कस किया जाए तो एक और केस आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया जाए, मतलब ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया जाए तो क्या सर, लाइट फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखा जाएगा तो इससे रेज निकलेंगी यहां से और ये यहां पे चली जाएंगी, फिर यहां से निकलेंगी और ये रेज यहां को चली जाएंगी। तो आपको तो क्लियर कट दिख रहा है ना कि अगर फोकस पे रख दिया जाए तो फोकस पे रखते ही इमेज कहां पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे हो तो इमेज कहां बन जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक इसी का उल्टा हर जगह हुआ है, हर जगह फोकस पे इमेज रखने पे जैसा मिलता था यहाँ पर भी वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है। और यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे हाँ इसको F लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एट F, तो इमेज कहाँ पे है, तो इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। दूसरी बात कैसा है, तो आपको दिख रहा है कि पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज जा रही है, पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी। इस रेज का डायरेक्शन तो घुमा सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं, डायरेक्शन तो घुमा लिया। डायरेक्शन चलिए यहाँ पे घुमा के दिखा भी देते हैं कि ये अब ऐसे निकलेंगी और ये ऐसे जाएंगे। आपको क्लियर कट दिख रहा है कि पैरेलल रेज जाएंगे तो फोकस से होते हुए, फोकस से रेज जाएंगे तो पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं, तो पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी। पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं, तो पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इमेज इज एट इन्फिनिटी बनेगा। पहला पॉइंट यहाँ पे इमेज का क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट जो इमेज का है कि वो कैसा है, तो आपको रियली मीट करेंगे ना, वो ऐसा थोड़ी हाइपोथेटिकली। पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट कैसा होगा, तो हाईली एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड नहीं, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ा बनने वाला है। क्यों, क्योंकि सन उतना बड़ा है, उसका इमेज पॉइंट साइज बन रहा है, तो पॉइंट साइज ले लेंगे, फोकस पे रख देंगे तो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। कैसा, हाईली एनलार्ज्ड बनने वाला है। तो ये चीज हमें दो केस हमने शुरू करते ही खत्म कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था लेंसेज आर टू इजी देन मिरर, लेंसेज बहुत ही इजी है। तो इसका हम नेक्स्ट पॉइंट चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए दो केस तो हमने शुरू करते ही निपटा दिया कि एक इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बन रहा था, फोकस पे होगा तो इन्फिनिटी पे बन रहा था, ये हमने शुरू करते ही निपटा दिया। सेकेंड थिंग, एक स्पेशल रे जो हमने मिरर में पढ़ा था वो यहां भी सेम कंटिन्यू करेंगे कि अगर ये बीच में जो है ये पोल है, तो अगर पोल पे कोई लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, लाइन का मतलब पोल से अगर कोई रे जाएगी तो ये बिना डेविएट किए हुए निकल जाएगा। आप कहें ना 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 सर, ये गलत है। आपने अभी बताया कि लाइट जो है मीडियम चेंज करेगी। सबसे पहले इस कन्वेक्स मिरर, इस कन्वेक्स लेंस के बीच में क्या है, तो आपने बताया था सर अभी पिछले ही वीडियो में कि इस कन्वेक्स लेंस के बीच में एक रेक्टेंगल है। ऐसे लाइट जाए और रिफ्रेक्ट ना करे, मतलब ऐसे मुड़े नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो पहली रे है और दूसरी रे, इनके बीच में एक डेविएशन, लेटरल शिफ्ट होना चाहिए। आपने ये कैसे कह दिया कि ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसको हम बहुत ही पतला ले लेंगे। ये जो रेक्टेंगल है इसको इतना पतला कर देंगे कि ये डेविएशन नेग्लिजिबल होगा। ये एजम्पशन है लेंस का, ये लेंस का एजम्पशन में लिख लेंगे कि ये जो लेंस है ये इतना पतला कर देंगे, ये इतना पतला कर देंगे कि ये हम एज्यूम कर लेंगे कि डेविएशन जो है नेग्लिजिबल। और ये इसी रे का हम यूज करेंगे नेक्स्ट डायग्राम्स में और देखेंगे कि ये जो एजम्पशन है, एजम्पशन यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एजम्पशन क्या है। तो एजम्पशन तो लेंस को बहुत ही ज्यादा पतला रखेंगे ताकि ये जो डेविएशन है, जो पोल से निकलते हुए जो रे जो निकल गई है उसका जो डेविएशन होगा नेग्लिजिबल। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस क्या बनने वाला है, तो मिरर की तरह देखिए,
पहला केस क्या बना है, तो पहला केस इन्फिनिटी पे बना है। दूसरा केस क्या बनेगा, 2f, 2f मतलब यहाँ पर लिख दिया 2f इक्वल्स टू सी, तो इसके पीछे तीसरा केस यहीं बनने वाला है, चौथा यहाँ बनने वाला है, पांचवा यहाँ बनने वाला है। इसमें से 2 ही 3 केस पढ़ने में सारे केस निपट जाएंगे। कैसे निपटेंगे अभी उसको देखते हैं। जैसे इन्फिनिटी पढ़ा, फोकस वाला निपट गया, ठीक वैसे ही मिलने वाला हमें। तो आइए इसको थोड़ा देखते हैं। तो इसको पहले करते हैं क्लियर। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, तो अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2f के पीछे, मतलब 2f के पीछे, इसको उतना ही बड़ा रखते हैं जितना बड़ा लेंस है अपना, इसको रखते हैं 2f के पीछे। इसको 2f के पीछे रख दिया, और ये इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2f के बीच में, अब यहां से रे निकालना स्टार्ट। तो पहली रे, तो आप सबको पता है ये निकलेगी पैरेलल, पैरेलल निकली, और किधर से जाएगी, तो फोकस से होते हुए सर निकलेगी ये रे निकल जाएगी फोकस से। दूसरी रे जिसको मैंने अभी पढ़ा, तो ये कैसे निकलेगी सर, पोल से निकालिए और विदाउट एनी डेविएशन निकाल दीजिए। तो दूसरी रे यहाँ से निकाले और ये पोल से निकाले और बिना किसी डेविएशन के ये निकल गया। आपको दिख रहा है विदाउट एनी डेविएशन, ये क्या हुआ, निकल गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिले, अगर देखा जाए हाइलाइटर लगे तो ये इस पॉइंट पे मिले हैं। तो इस पॉइंट पे मिलने का मतलब है कि हेड से रे निकली है, तो यहाँ क्या बनेगा, हेड बनेगा। तो यहाँ पे बनने वाला है आपका हेड और ये टेल। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका इमेज। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है, इमेज क्या है, छोटा है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है, छोटा है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। तो इसका मतलब इफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी या 2f, कहाँ बनने वाला है, नेक्स्ट साइड वाले बनने वाला है। ये तो लेंस है तो नेक्स्ट साइड वाले बन रहा है, और यहाँ पे बियॉन्ड 2f। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि जो इमेज है, तो इमेज के बारे में क्या, तो पहला पॉइंट इमेज कहाँ पे बनने वाला है, तो बिटवीन f एंड 2f। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड। आपको दिख रहा है इन्वर्टेड है और रेज रियली मीट की है, तो ये रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है इमेज से, मतलब इमेज छोटा है, हाँ, तो ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर ये जितनी बातें हुई, ये तीनों पॉइंट ये किसके लिए है, तो सर इमेज के लिए है। ऑब्जेक्ट के लिए तो हमने लिख दिया ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। अब कितनी बातें अब हम करेंगे, तो किसके लिए करेंगे, इमेज के लिए करेंगे। तो ये तीनों बातें हमने इमेज के लिए कर ली। जैसे ही हमने इसको पढ़ा, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। कैसे, फोन को पलटी मारिए, फोन, टैब, लैपटॉप जो भी है उसको पलटी मारिए, और देखिए अब ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कहाँ रखा है, तो 2f और f के बीच में रखा है। लाइट फॉलो द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। a का इमेज b पे बनेगा, तो b का इमेज a पे बनेगा। यही तो हमने पढ़ा है, यही तो हमने सीखा है। और यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, फोन को पलटते ही, टैब को पलटते ही आपको क्लियर दिखेगा। या लैपटॉप भी है, थोड़ा सा आप घूम के देखिएगा, लैपटॉप मत पलटी मार दीजिएगा। तो यहां पे आपको दिखेगा कि अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, 2f और f के बीच में, तो इमेज कहां मिलने वाला है, बियॉन्ड 2f मिलने वाला है। सर लिख के बताओ, ऐसे नहीं। एक काम करते हैं, इसको मैं ही पलट देता हूं और मैं ही पलट के इसको लिखता हूं। तो इसको करते हैं क्लियर और पलट के आपको दिखाते हैं। तो अब इस इमेज को लगाते हैं पलटी, और आपको क्लियर दिख रहा है, ये हो गया पलटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट था वो इमेज हो गया, जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब अब इस सेक्शन को लेंगे ऑब्जेक्ट और इस सेक्शन को लेंगे इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, हाँ, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, कहां से कहां पे ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन f एंड 2f। ऑब्जेक्ट इस बार ये होने वाला है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट।
तो ये होने वाला आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड टू एफ, एफ एंड टू एफ या टू एफ एंड एफ, कुछ भी लिख देंगे। तो बिटवीन टू एफ एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड टू एफ या टू एंड एफ। तो इमेज के बारे में क्या कहेंगे? तो इमेज बियॉन्ड टू एफ बन रहा है, नेक्स्ट वाले टू एफ के पीछे बन रहा है, तो ये बियॉन्ड टू एफ, ठीक है, बियॉन्ड टू एफ बन रहा है। सेकेंड पॉइंट कैसा बन रहा है? तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। आपको क्लियर दिख रहा है, रेज रियली मीट कर रही है और वो उल्टा है, तो ये बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। थर्ड पॉइंट, इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं। और थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, इन दोनों में डिफरेंस है हाइट का। इमेज यहां पे बड़ा है, किससे बड़ा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि इमेज जो है मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड है, क्योंकि यहां पे अब ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। तो आपको दिखा कि जो इमेज है वो एनलार्ज्ड है या मैग्नीफाइड है। तो ये मैंने कहा था ना, मिरर में लेंस में एक केस पढ़ेंगे, दूसरा अपने आप क्लियर हो गया। तो ये अपना ये केस भी हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने इनफाइनाइट पढ़ लिया, बियॉन्ड टू एफ पढ़ लिया, बिटवीन एफ एंड, और ये एफ पढ़ लिया। अब बस दो केस बचे हैं, एक टू एफ पे रखेंगे तो क्या, और दूसरा एफ एंड पी के पे रखेंगे तो क्या। बस यही दो केस बचे हैं। तो ये पढ़ते हैं कि अगर हमने टू एफ पे रखा तो क्या। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं टू एफ पे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख लिया। अब हम निकालेंगे स्पेशल रेज को। तो सबसे पहली स्पेशल रे, तो ये जाएगी रे पैरेलल और ये निकलेगी फोकस। ये कैसे निकलेगी? तो आप सबको पता है कि सर ये फोकस से निकलेगी। सेकेंड स्पेशल रे, तो ये सीधे निकलेगी पोल से, विदाउट एनी डेविएशन, चुपचाप निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा इसका। तो सेकेंड रे, तो ये निकालेंगे पोल से और ये विदाउट एनी डेविएशन निकलेगी, ये विदाउट एनी डेविएशन निकल गई। ये आपका दोनों रे हो गया। ये पहला ऐसे निकल गया और ये रेड वाली ऐसे निकली, दोनों निकल गई। अब ये दोनों मिली कहाँ पे हैं? तो आपको दिख रहा है दोनों यहाँ पे मिली हैं, 2f के जस्ट नीचे मिली हैं। तो यहाँ पे बनेगा इसका हेड, क्योंकि हमने हेड से रे निकाली थी, तो यहाँ पे इसका हेड बन रहा है और ये इसका टेल, बस। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक स्पेशल केस, जैसे मिरर में होता था सी पे रखते थे तो सी पे मिलता था, वैसे ही यहाँ पे 2f पे रखेंगे तो कहाँ मिलेगा? 2f पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट 2f, तो इमेज कहाँ मिलेगा? तो इमेज के बारे में क्या लिखेंगे कि 8 2f। अच्छा, इसको कर सकते हैं कि 1 1 1 कर सकते हैं, इधर 2 2 2 कर सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप करना चाहें तो इसको 1 1 कर सकते हैं, इसको 2 2 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लिखने में इजी होगा कि ऑब्जेक्ट 8 2f1, तो इमेज कहाँ पे होगा? तो 8 2f2 होगा। बस यही अंतर आएगा, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस नेमिंग है, वो समझने की देर। इमेज 8 2f2। दूसरा, इमेज का जो साइज है वो कैसा है? तो आपको दिख रहा है कि इमेज जो है ये सेम साइज है एज ऑब्जेक्ट के। तो इमेज जो है साइज कैसा है? तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज है। तीसरा कि यहां पे कैसा बन रहा है? तो आपको दिख रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो है और ये रेज रियली मीट किए, तो यहां पे क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये है रियल एंड इन्वर्टेड। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब हमारा सिर्फ एक केस बचा, सब लेंस खत्म, बस एक केस बचा। तो सबसे पहले इन सबको करते हैं क्लियर और फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस को। तो हमने इन्फिनिटी पढ़ा, 2f के पीछे पढ़ा, 2f पढ़ लिया, इन दोनों के बीच में पढ़ लिया, f हम पढ़ लिया। अब बचा सिर्फ एक केस ये वाला, बाकी सारे केसेस डन हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंस इज ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हुआ तो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हुआ तो सबसे पहली लाइन ये जाएगी पैरेलल, तो दिख रहा है हमेशा की तरह ये पैरेलल, और ये क्या करेगा? तो कन्वर्ज हो गया, ये हो गया कन्वर्ज, हुआ कन्वर्ज।
सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन आपको पता है कि सर ये ड्रॉ करेंगे और विदाउट एनी डेविएशन चुपचाप निकल जाता है ये विदाउट एनी डेविएशन चुपचाप निकल जाएगा। ये तो सर गेम हो गया। ये फर्स्ट रेड और ये सेकेंड वाइट, ये दोनों सर दूर दूर जाने लगे, डाइवर्ज हो गए, ये दोनों दूर दूर जाने लगे, डाइवर्ज होने लगे। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे अगर ये दोनों दूर दूर जा रहे हैं तो मैंने आपको वही लॉजिक सिखाया था जो हमेशा से हम यूज करते आए हैं कि अगर यहाँ पे अपनी आंखों को रखेंगे, ह्यूमन ब्रेन क्या सोचेगा, अगर दो चीजें दूर दूर जा रही हैं तो इसका मतलब कहीं एक पास से आ रही होंगी। तो यहाँ पे इस लाइन को, रेड लाइन को करेंगे पीछे एक्सटेंड, और आपको इसको करेंगे पीछे एक्सटेंड, और फिर व्हाइट लाइन को करेंगे पीछे एक्सटेंड, और ये जो है इधर, तो यहाँ पे ये कहीं यहाँ पे मिलने लगा। इस बार इस फोकस का कोई मतलब नहीं है इन सबका, तो यहाँ पे मिला। तो अब की तो सेम साइड, मतलब ऑब्जेक्ट इधर रखा है, सेम साइड ऑफ लेंस मिल रहा है, सेम साइड पे मिल रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे था, मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे था तो उसकी इमेज अब यहाँ बन रही है। तो यहाँ पे ये काफ़ी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए थोड़ा सा डैश्ड लाइन का यूज करते हैं और उसको रख देते हैं, ताकि ये जो मैंने एक्सटेंशन दिखाया है, एक्सटेंशन पीछे दिखाया है ना, तो उसको, क्योंकि ये वर्चुअल है, ये हमने किया, ये हमारी आंखों ने, हमारी ब्रेन ने कैलकुलेट करके किया, ये रियल में तो हुआ नहीं है। तो इसको दिखाने के लिए इसको डैश्ड लाइन का यूज करते हैं और तब जाके पॉइंट को मर्ज करते हैं। तो इसको पहले मिटाते हैं और डैश्ड लाइन लेते हैं और उसको करते हैं मर्ज। ये है आपकी डैश लाइन 1। ये किस कलर की है, तो ये आपका रेड कलर का है, तो इसको कर लेते हैं रेड। ठीक है, तो वही रेड था, ओके। ठीक है, सेकेंड डैश लाइन लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इसको करते हैं पीछे एक्सटेंड। ये किस कलर का है, तो ये वाइट कलर का है, बस काम खत्म। ये दोनों जो है यहाँ पे मिल चुके हैं, इरेज इट इरेज इट इरेज इट। तो ये दोनों जो है ये यहाँ पे मिल चुके हैं, हमको क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे मिलने का मतलब यहाँ पे इसका हेड बन रहा है, तो यहाँ पे इसका टेल बनेगा। ये आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि इस बार बहुत ही स्पेशल बना है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बना है और सीधा इरेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, तो कहाँ पे था, ये फोकस था F एंड P। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, F एंड P, बिटवीन फोकस एंड पोल था। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज के बारे में फर्स्ट पॉइंट, सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड में है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बना है। सेकेंड थिंग कि कैसा है ये, तो आपको दिख रहा है क्लियर कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि डैश लाइन हमने बताया ना, ये हमारी आंखों को लग रहा है, तो ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा पॉइंट क्या है, तो यहां पे दिख रहा है कि इनलार्ज्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये छोटा सा है और ये आपका इमेज देखिए कितना बड़ा है, तो ये इनलार्ज्ड है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, एनलार्ज लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे एनलार्ज, बड़ा बना है ये। इस केस के साथ हमारा जो कन्वेक्स लेंस के सारे केसेस हमने पढ़ लिए और कन्वेक्स लेंस के सारे केसेस यहाँ पे खत्म होते हैं।